आज से हम लोग क्लास 10th मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करेंगे। आज हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग किस तरह से करते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट P, अगर B को राइट एंगल बनाना है तो आपको ट्राइंगल का नेमिंग किस तरह से करना है। आइए उसको सीखते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। कोई भी ट्राइंगल दिया हो और अगर उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री मेंशन किया गया हो कि कौन सा एंगल 90 है, तो आपको उस जो है वर्टेक्स को यहाँ पर लिखना होता है। हम जानते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। इस ट्राइंगल ABC में जो राइट एंगल बनाना है आपको वो B को लेना है, तो आपको यहाँ पर इस वर्टेक्स का नेम जो है आप B रखेंगे। ठीक है। अब क्या है, ABC में आप B को राइट एंगल बना चुके हैं। अब आपके पास दो वर्टेक्स A और C बचा हुआ है। इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि A को इस वर्टेक्स पर लिखते हैं A, तो फिर C यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनता है जिसका राइट एंगल B है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लिया जाए आपको ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें राइट एंगल B को लेना है, मतलब B जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। तो आपको सबसे पहले जो एंगल 90 का है, जो एंगल राइट एंगल पर है, आपको वहाँ पे उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर राइट एंगल एट B है तो B को 90 के पास लिखना है। उसके बाद A और C में A और C को इन दोनों वर्टेक्स में कहीं भी लिख सकते हैं। अगर A यहाँ लिखा गया है तो C यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि A यहाँ लिखना चाहते हैं तो अगर A यहाँ लिखेंगे तो आपको C यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से A और C को आप कहीं भी लिख करके राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग कर सकते हैं। आइए इसी का सेकेंड एग्जांपल हम लोग समझते हैं। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल एट Q को राइट एंगल लेना है, मतलब Q जो है आपका 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर मेंशन किया हो कि कौन सा एंगल 90 होगा तो उसको आपको इस जगह पर लिखना होता है। ये आपका 90 का एंगल बन रहा है। जो भी वर्टेक्स 90 पर है आपको वहां पर उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे PQR में Q जो है वो राइट एंगल है तो आपको Q यहाँ लिखना है। अब आपके पास दो वर्टेक्स और बच गए हैं, P और R। P और R को आप इन दोनों जगह में कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट P यहाँ लिखता है तो फिर Q यहाँ लिखना, आपको R यहाँ लिखना होगा। ठीक है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर P लिखेंगे तो यहाँ पर R लिखना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि राइट एंगल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसा कि ABC में राइट एंगल B था तो आपको B को राइट एंगल पर लिखना है। PQR में Q राइट एंगल है तो Q को यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद बाकी जो दो वर्टेक्स हैं उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का नेमिंग कर सकते हैं। सेकेंड चीज समझना यह है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल कैसे लिखा जाएगा और रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग उसके साइड्स P, B और H को कैसे लिखा जाता है, आइए उसको समझते हैं। मान लिया जाए कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। ठीक है। इस ABC में आप एंगल A और एंगल C इन दोनों में किसी को भी आप रेफरेंस एंगल बना सकते हैं। कभी भी इसको रेफरेंस एंगल नहीं बनाते। जो एंगल राइट एंगल पर है, 90 का एंगल है, ये रेफरेंस एंगल नहीं बनता है। आपको रेफरेंस एंगल या तो A बनाना होगा या C बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी रेफरेंस एंगल बना सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आपको एंगल A जो है आपका रेफरेंस एंगल है। अब इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में कौन P है, कौन B है और कौन H है, इसको पहचानना है। आपके तीन साइड्स होते हैं P,
जो परपेंडिकुलर है, बी जो उसका बेस है, और एच जो उसका हाइपोटेनस है। आपको इसको लिखना है कौन कहाँ पर होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, 90 के जो सामने का साइड है, अपोजिट साइड 90 का, उसको एच कहा जाता है। 90 के अपोजिट वाले साइड को हमेशा एच कहते हैं। तो हम लोग 90 का अपोजिट साइड ये है AC, इसको क्या बोला जाएगा, इसको H बोला जाएगा। तो एक साइड तो क्लियर हो गया कि 90 के अपोजिट वाले साइड को हमेशा H कहा जाएगा। 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाएगा। अब आपके पास दो बचे हैं, P और B। उसमें ध्यान देंगे कि P जो है रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को कहते हैं। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाता है। तो ये है आपका रेफरेंस एंगल, इसका अपोजिट साइड ये बना। तो ये जो है रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड ये है BC, इसको क्या बोला जाएगा, इसको P कहा जाएगा। तो दो साइड क्लियर हो गए। लास्ट में जो तीसरा साइड बच जाता है उसको B कहा जाता है। तो ये आपका थर्ड साइड है, इसको B कहेंगे। इस तरीके से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल में अपने तीनों साइड को पहचान सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। H किसको बोला जाएगा, 90 के अपोजिट वाले साइड को, 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाएगा। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाएगा, और जो थर्ड साइड जो बच जाता है उसको B कहते हैं। उसी तरीके से मान लिया जाए कि एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और इस ABC में आप जो है कभी भी B को रेफरेंस एंगल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर B 90 है और इसको रेफरेंस एंगल नहीं बनाया जाता है। अब रेफरेंस एंगल या तो A बनाया जाएगा या C को बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर A को रेफरेंस एंगल बना करके इसका नेमिंग कर चुके हैं, उसके साइड का नेमिंग कर चुके हैं। अब आपको C को रेफरेंस एंगल बना करके उसका नेमिंग करना बताते हैं कि किस तरीके से इसका नेमिंग किया जाएगा। इससे मान लिया जाए कि C जो है आपका रेफरेंस एंगल है। अब इसमें आपको P, B और H को पहचानना है, कौन सा साइड P होगा, कौन सा साइड B होगा और कौन सा साइड H होगा। अभी जैसा कि यहाँ बताया गया कि 90 के अपोजिट वाले साइड को हमेशा H कहते हैं। जो 90 है, 90 के अपोजिट वाले साइड को H कहा जाता है। तो ये है आपका 90 और इसके अपोजिट साइड ये है AC। 90 के अपोजिट साइड को H कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका AC H बन जाता है। अब आपके पास दो साइड और बच गए हैं, P और B। अभी आपको बताया गया कि जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि आपका रेफरेंस एंगल कहाँ पर है। रेफरेंस एंगल है आपका C। अब C का अपोजिट साइड कहाँ बनता है, C का अपोजिट साइड AB है। तो आप AB को, इस वाले साइड को क्या कहेंगे, P कहेंगे, क्योंकि रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को P कहा जाता है। अब जो तीसरा साइड जो बच रहा है उस तीसरे वाले साइड को आप B कहेंगे। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में P, B और H को आसानी से पहचान सकते हैं। जो 90 है, 90 के अपोजिट साइड को H कहेंगे, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को P कहेंगे, और जो लास्ट में तीसरा साइड जो बच जाएगा उसको B कहा जाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी रेफरेंस एंगल चेंज किया जाए आपका H चेंज नहीं होता है। देखिए दोनों ट्राइंगल में H जो है आपका AC ही है, क्योंकि H रेफरेंस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होता है, जो H होता है, वो रेफरेंस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें रेफरेंस एंगल A है, इसमें रेफरेंस एंगल C है, दोनों का रेफरेंस एंगल अलग अलग है। इसके बावजूद क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी H AC है, यहाँ भी H AC है। तो H जो है रेफरेंस एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा और वो हमेशा 90 के अपोजिट होगा। दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप रेफरेंस एंगल चेंज करेंगे आपका P और B एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A को रेफरेंस एंगल बनाया गया था, इसलिए P जो है यहाँ पर बना BC। यहाँ देखिए रेफरेंस एंगल C है, उसका अपोजिट साइड AB जो है वो P बन रहा है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि रेफरेंस एंगल किसको लिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमेशा 6 होता है। आज थोड़ा सा लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है। तो उसको देखिए हम लोग इजीली समझ सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में जो तीन है वो साइड्स होते हैं, P, B और H, ये 3 साइड्स होते हैं। अब इस 3 साइड का आप रेशियो बनाइए, आपको 6 रेशियो ही बनेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए आपको फर्स्ट में P से लेना है, तो आप क्या करेंगे, P और P के साथ अब B का रेशियो बनाएंगे, P/B, एक रेशियो बन गया। उसी तरीके से अब P और B आप बना चुके हैं, अब P और H बनेगा, 2 रेशियो हो गया, तो आप लिखेंगे P/H। तो इस तरीके से P को लेकर के आप 2 रेशियो बना चुके हैं। फर्स्ट में कौन होगा, P/B और फिर P/H, 2 रेशियो हो गए। अब आते हैं हम लोग P को छोड़ करके B के साथ बनाते हैं, तो क्या बनेगा, B के साथ भी 2 रेशियो बनेगा। कैसे बनेंगे, एक तो B/P करेंगे, B/P, B/P और B/H, 2 रेशियो हो गए। अब इसी तरीके से तीसरा साइड हमारा H है, तो H/B और H/P, देखिए ये बनेगा H/B और H/P। यही जो है आपका 3 जो है पेयर बनेगा और सब में 2-2 आपके बनाने होंगे। अगर P लेंगे तो P/B बनेगा और P/H बनेगा, 2 रेशियो हो गए। B से बनाएंगे तो B/P और B/H, 2 हो गए। H से बनाएंगे तो H/B और H/P, ये कुल मिलाकर के आपको 6 जो है रेशियो बनते हैं और इसी 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ही होता है कि साइड्स का रेशियो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसके साइड्स के रेशियो ही को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, जिसमें लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा नाम देते हैं। तो अब हम लोग जो है उसके फॉर्मूला को पढ़ते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। इसको याद करने का एक शॉर्ट जो है मेथड है। अब सबसे पहले उसको समझाते हैं। उसको याद करने का एक सिंपल तरीका यह है कि आपको उसके अपोजिट को याद रखना है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, पहले आपको वो याद करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट जो है ये साइन थीटा है। साइन थीटा का अपोजिट कौन होगा, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। और उसका उल्टा करेंगे, कॉसेक का अपोजिट जो है साइन होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट साइन। उसी तरीके से जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अपोजिट जो है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसका उल्टा करेंगे कि जो सेक थीटा है उसका अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉस थीटा। 2 चीज याद हो गए। अब लास्ट वन जो याद रखना है वो है आपका टैन थीटा। टैन थीटा का जो अपोजिट है, टैन थीटा का अपोजिट होगा वो कॉट थीटा होगा। टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ओके। और कॉट का जो अपोजिट हो जाएगा वो टैन थीटा हो जाएगा। आपको ये 3 जो है आपको याद रखने हैं कौन किसका अपोजिट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक का अपोजिट साइन थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा होता है। इन 3 को जब याद करते हैं तो आपको आसानी से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 है वो याद हो जाते हैं। आइए उसको हम लोग एक एक करके याद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू। ये फार्मूले जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान से याद कर लेना है। 3 फार्मूले आपको याद करने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन का फॉर्मूला P/H होता है, P/H जो यहाँ पर है, P/H आपको ये है साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P/B। अब आपको अगर ये 3 रेशियोज याद हैं, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, तो अब जो 3 और हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, इसको आप आसानी से खुद ब खुद बना सकते हैं। कैसे? आपको बताया गया कि साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आप लिखेंगे साइन का उल्टा करेंगे तो यहां लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का अपोजिट सेक होता है तो आपको लिखेंगे कॉस का अपोजिट सेक थीटा। और उसी तरीके से टैन का अपोजिट कॉट थीटा होता है तो आप लिखेंगे टैन का अपोजिट कॉट थीटा। अब इसके फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने, इसके फॉर्मूले खुद ब खुद बन जाएंगे। आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो साइन का फॉर्मूला P/H है, इसको उल्टा कर दीजिए, P/H का उल्टा हो जाएगा H/P, H/P। तो ये हो गया आपके कॉसेक का फॉर्मूला। हम लोग सिर्फ साइन का फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा कॉसेक का फॉर्मूला। उसी तरीके से कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉस का फॉर्मूला है B/H, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो H/B, ये हो जाएगा आपको सेक का फॉर्मूला, H/B। सिमिलरली हम जानते हैं कि टैन का जो अपोजिट है वो कॉट होता है, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो अगर टैन थीटा का फॉर्मूला P/B है तो इसको उल्टा कर देंगे तो B/P इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लिया जाए कि आप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, तो आप जस्ट इसका उल्टा करके इस 3 का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे फॉर्मूला को लिखते हैं। अब हम लोग इनवर्स फॉर्मूला को पढ़ेंगे। अभी जैसा कि बताया गया था कि 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा होता है। अब करना क्या है, जो एक दूसरे का अपोजिट है उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि उसका वैल्यू क्या आता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आएगा, आपको पहले उसको चेक करना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ओके। अब साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, जैसा कि आपको अभी बताया गया था, साइन थीटा P/H। अब लिखे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, कॉसेक थीटा H/P, तो आप यहां पर लिखेंगे H/P। अब अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो P से P कट जाएगा, ये P और P कट जाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं H और H भी कट जाएगा। तो ये पूरा कैंसिल होकर के फाइनली आपका आंसर क्या दे रहा है, आपका आंसर 1 आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला आप तैयार हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले की मदद से 2 और फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। साइन थीटा को आप इक्वल कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, जब साइन थीटा को इक्वल करेंगे तो इक्वल के बाद क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 बाई
जो कॉसेक है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही आप साइन थीटा को इक्वल करेंगे कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से आप जो है एक फॉर्मूला बना चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया। क्या इसी तरीके से हम लोग कॉसेक थीटा को भी इक्वल कर सकते हैं? अगर हम कॉसेक थीटा को इक्वल करेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पहले लिखेंगे 1 बाई, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई में था तो साइन थीटा डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको लिखना है 1 बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका एक और फॉर्मूला बन चुका है। अब आप जो है 3 फॉर्मूले यहाँ से याद कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन चुका है। सिमिलरली हम लोग इन दो के लिए भी वैसा ही करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है वैल्यू क्या आता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, कॉस का फॉर्मूला है b बाई एच, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई बी, जस्ट ये इसका उल्टा होता है, तो लिखेंगे h बाई बी। अब अगर देखेंगे तो यहां भी h और h कट जाएगा, b और b कट जाएगा, और फाइनली ये आपको आंसर देगा 1। h कैंसिल, b और b कैंसिल, ये फाइनली आंसर मिल रहा है 1। तो अब कह सकते हैं कि साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब लिखेंगे इसको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां भी आप क्या करना है, एक बार कॉस थीटा को बराबर करेंगे और एक बार सेक थीटा को बराबर करेंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जब कॉस थीटा को बराबर करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो जैसे ही कॉस को बराबर करते हैं कॉस इज इक्वल टू 1, आप लिखेंगे पहले 1, जो सेक है वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही कॉस थीटा को बराबर करेंगे तो सेक थीटा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। इसी तरह से आप इस बार जो है सेक थीटा को बराबर कीजिए। अभी कॉस को बराबर किए थे, एक फॉर्मूला बना, अब सेक को बराबर करेंगे तो लिखना है सेक थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही सेक को बराबर करते हैं सेक इज इक्वल टू 1 लिखेंगे पहले 1, और जो कॉस है वो सेक के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही कॉस मल्टीप्लाई में है आप क्या आ जाएगा, अब डिवाइड में आ जाएगा, तो लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है सेक थीटा का। तो यहां से 2 फॉर्मूले और याद हो गए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, कॉस को बराबर करेंगे तो 1 बाई सेक, और सेक को बराबर करेंगे तो 1 बाई कॉस। आपको 3 और 3 6 फॉर्मूले आसानी से हम लोग बना चुके हैं, सिर्फ ये याद करके कि कौन किसका उल्टा होता है। अगर आपको साइन और कॉसेक पता है कि एक दूसरे का उल्टा है, आप आराम से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। इसी तरीके से कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। सिमिलरली आप जो है tan और cot को भी ऐसे ही बना सकते हैं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा p बाई बी होता है, आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी मल्टीप्लाई कॉट थीटा क्या होता है b बाई p, कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई p होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाई p। अब यहाँ भी देखेंगे तो b और b
कट जाएगा, P और P कट जाएगा, इस तरीके से B से कैंसिल हो जाएगा और P से कट जाएगा और फाइनली आपको आंसर 1 आने वाला है। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी वैसे ही करना है, एक बार tan थीटा को बराबर करेंगे और एक बार cot थीटा को बराबर करेंगे। जब tan को बराबर करेंगे तो cot डिवाइड में जाएगा और जब cot को बराबर करेंगे तो tan डिवाइड में चला जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। जब tan को बराबर करेंगे तो 1 ऊपर रहेगा और cot डिवाइड में जाएगा, जब cot को बराबर करेंगे तो 1 ऊपर रहेगा और tan डिवाइड में चला जाएगा। जैसे आप सबसे पहले क्या करते हैं, tan थीटा को इक्वल करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या दिया गया है 1, तो आप पहले लिखेंगे 1। अब देखें tan के साथ cot क्या है, मल्टीप्लाई में है और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, तो आप लिखेंगे डिवाइड में cot थीटा। ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। सिमिलरली आपको cot थीटा को इक्वल करके एक फार्मूला बनाना है, cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और जो tan उसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब tan क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका फाइनली एक फॉर्मूला बन गया है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने 3 3 जा 9 जो है फॉर्मूले तैयार कर चुके हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इस तरीके से पूरे फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो चुके हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अब हम लोग नए फॉर्मूले को पढ़ेंगे जो है स्क्वायर फॉर्मूला। अब हम लोग अपने स्क्वायर फॉर्मूला को शुरू करेंगे और जानेंगे कि स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर फॉर्मूले में कुछ पेयर है जिसको आपको याद रखना है। साइन के साथ अब कॉस का स्क्वायर बनाएंगे, साइन के साथ कॉस का पेयर बनेगा, सेक के साथ टैन का पेयर बनेगा और इसी तरीके से कॉसेक के साथ कॉट का पेयर बनेगा। आपको ये पेयर याद रखने हैं जिससे आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हैं। कई बार क्या होगा, फॉर्मूले भूल जाएंगे, तो आपको अगर पेयर याद रहेगा और फॉर्मूला बनाने का तरीका याद होगा तो आप आसानी से खुद भी फॉर्मूले को बना सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको आराम से समझना है। साइन और कॉस का पेयर बनाएंगे, सेक और टैन का पेयर बनाएंगे और कॉसेक और कॉट का पेयर बनाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन और कॉस जो है उसको प्लस करना है, साइन का स्क्वायर और प्लस में कॉस का स्क्वायर लेना है, लेकिन सेक और टैन को माइनस में लेना है, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर करना है। इसी तरीके से कॉसेक और कॉट को भी माइनस में लिया जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके इस फॉर्मूले को समझते हैं। सबसे पहले साइन और कॉस को स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच होगा। तो लिखेंगे P बाई एच और साइन पर स्क्वायर है तो आप इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। यह प्लस का साइन देना है, आप लिखेंगे प्लस। कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई एच, कॉस का फॉर्मूला B बाई एच, तो आप लिखेंगे B बाई एच। इस पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब ये बना फ्रैक्शन का ऐड, तो यहां पर आप लिखेंगे P का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। क्योंकि जो होल स्क्वायर है ये होल स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर आएगा, तो जैसे ही आप वहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो P का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, B का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि H और H का जब LCM निकाला जाएगा, H और H का LCM तो H आएगा
मतलब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, और ऊपर में लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है पाइथागोरस जो है थ्योरम का जो फॉर्मूला पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में आप पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। उसका फॉर्मूला शायद आप पढ़े हों, जिसमें पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और बाई एच स्क्वायर। ये कट करके आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला जो है इस तरीके से पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर एच निकालना हो तो, अगर आपको P निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर B निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आप पढ़े होंगे जब पाइथागोरस जो है थ्योरम का फॉर्मूला पढ़े होंगे। इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और कट करके वैल्यू क्या आ रहा है, 1। तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से आप जो है एक फॉर्मूला बना चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या आ गया, 1। ये फॉर्मूला आप इसको पहले लर्न कर लीजिए। यहां से भी और फॉर्मूला बनाएंगे, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लर्न हो चुका है। इसी तरीके से अब हम लोग साइन और कॉस कर चुके, अब हमको सेक और टैन का करना है, लेकिन याद रखें कि स्क्वायर करने में बीच में माइनस करना है। जिस तरीके से यहाँ प्लस कर रहे थे, देखिए प्लस यूज कर रहे थे ना, अब हम लोग इन दोनों में माइनस यूज करेंगे, लेकिन हम लोग को पेयर याद होना चाहिए, सेक का टैन के साथ और कॉसेक का कॉट के साथ करना है। तो आइए हम लोग सेकंड वाला करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। आपको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से सेक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक का फॉर्मूला h बाई बी होता है, सेक थीटा h बाई बी। अब उसको यूज करेंगे यहां पर h बाई बी, स्क्वायर है स्क्वायर यूज करेंगे, माइनस टैन का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो आप लिखेंगे पी बाई बी, स्क्वायर के लिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे ही हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पर स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ऊपर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लोग जानते हैं एच स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या आता है, बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये कट करके फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो आप कह सकते हैं कि एक और फॉर्मूला बन चुका है, एच स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब यहां से हम लोग और आगे फॉर्मूला बनाएंगे। पहले तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को पहले कर लेते हैं। तो यहां तक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब पहले इसको हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बनाएंगे। इसी तरीके से आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कॉसेक का फॉर्मूला होता है वो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। कॉसेक पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, तो आप लिखेंगे बी बाई पी और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। अब जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों पर आएगा, मतलब आप लिखेंगे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व करना है। पी स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे, पी स्क्वायर आएगा और ऊपर में बचेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर और ये कट करके वैल्यू आ जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। तो आपका फार्मूला बन चुका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप जो है उतार लीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग 3 पेयर को याद किए थे। एक था साइन के साथ कॉस को लेना है, कॉसेक सेक के साथ टेन को लेना है और कॉसेक के साथ कॉट को लेना है और उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको आपको प्रूफ किया गया है 1 बाय 1 करके। आप इसको स्क्रीनशॉट करें। यहां से हम लोग इन 3 फॉर्मूले की मदद से और कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। अब यहाँ से हम लोग कई सारे और फॉर्मूले को बनाएंगे। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यह जो फॉर्मूला अभी बनेगा वो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे किस तरीके से फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। करना क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल करेंगे। तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या है 1, तो आप 1 लिखेंगे 1, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो प्लस में है बराबर के दूसरी तरफ जाने से वो माइनस बन जाता है। प्लस बनता है माइनस और माइनस बनता है प्लस। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को अब इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे वो प्लस से माइनस बन जाएगा और इस तरीके से आप लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला है कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कुछ और आगे कैसे बनाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे, साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर के हटने से वो रूट बन जाता है। तो आप लिखेंगे इसको साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर था ये आकर के आपको रूट बन जाएगा। स्क्वायर हटने से क्या बन जाता है, स्क्वायर हटने से रूट बन जाता है। लिखेंगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक नया फार्मूला बन गया। इस तरीके से इस फार्मूले से 2 फार्मूले और तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट में क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा को जब इक्वल करेंगे तो इक्वल के बाद 1 है, आपको 1 लिखना है। जो कॉस अभी प्लस में है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने से वो माइनस बन जाएगा, तो बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करना है, जब साइन का स्क्वायर को हटाएंगे
तो स्क्वायर जो है रूट बनता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर कॉस को इक्वल करना है। जैसे हम लोग साइन को इक्वल करके फॉर्मूले बनाए, अब कॉस को इक्वल किया जाएगा। जो कॉस को इक्वल करते हैं तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब कॉस को इक्वल करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप यहां 1 लिखेंगे। अब देखेंगे जो साइन है वो साइन आपको इक्वल के सेकेंड साइड जा रहा है, मतलब साइन को अब जो है इधर से इधर लेकर आएंगे। जब साइन जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से इसका भी स्क्वायर जब हटाएंगे तो आप केवल लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। स्क्वायर को हटाने से वो रूट बनेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट बनेगा, रूट, और आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको इससे 4 और नए नए फार्मूले तैयार हो चुके हैं, और चारों ही फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ 2 और इसमें भी फार्मूले तैयार करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल करना है। सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल करके फार्मूले बनाएंगे। उसी तरीके से फिर tan स्क्वायर थीटा को इक्वल करना है और उससे फार्मूले बनाएंगे। तो आइए पहले सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल करके फार्मूला तैयार कर रहे हैं। लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1, तो यहां 1 लिखेंगे। जो tan है उसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। जब tan को बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस जो है उधर जाकर के प्लस बन जाएगा, तो लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, आपको सेक का स्क्वायर को हटा देना है। जब यहां से उसके स्क्वायर को हटाएंगे तो आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर, जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर दूसरी तरफ जा करके रूट बन जाता है, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया है सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल करके फॉर्मूला बना रहे थे। अब क्या करना है, अब आपको tan स्क्वायर थीटा को इक्वल करना है। याद रखें हमेशा जो माइनस में है उसको इक्वल करने का तरीका यह है कि आप tan को ही दूसरी साइड लेकर चले जाएं, tan को ही दूसरी साइड लेकर चले जाएं। तो करना क्या है, जब tan को अब जो है यहां से इस साइड लेकर आएंगे तो tan हो जाएगा प्लस, tan हो जाएगा प्लस। तो आप लिखेंगे यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, राइट। तो क्या करना है, आपको tan को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना है, tan माइनस से प्लस बनेगा, और 1 को जो है बराबर के अंदर लेकर के आना है। ये काम यहाँ पर होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। चूंकि tan माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए अब tan को बाहर करेंगे और 1 को अंदर करेंगे, और सेक एज इट इज रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है। जो 1 बराबर के दूसरी साइड है उसको अंदर लेकर के आएंगे, तो प्लस से बनेगा -1, -1 इज इक्वल टू। अब जो यहाँ पर tan माइनस में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, tan के स्क्वायर को हटा देंगे, और हम जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो जैसे ही हम जो है इसके स्क्वायर को हटाएंगे, वो दूसरी तरफ आकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, चूंकि स्क्वायर हट चुका है तो सिर्फ बचेगा tan थीटा। तो आप यहां पर देखेंगे कि tan को इक्वल करके भी दो फार्मूले बनाए गए और सेक को इक्वल करके भी दो फार्मूले बनाए गए हैं। इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूले की मदद से आप 5 to the 10 जो है न्यू फार्मूले तैयार कर चुके हैं। आपको सेम इसी पैटर्न पे इसको भी बनाना है। एक बार आप क्या करेंगे, कॉसेक को इक्वल करेंगे और एक बार कॉट को इक्वल करेंगे और दो नए नए फार्मूले तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉसेक को इक्वल करके नया फार्मूला तैयार करते हैं। तो जब कॉसेक को आप इक्वल करते हैं तो आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब कॉसेक को इक्वल करेंगे तो इक्वल के बाद क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1, जो माइनस में कॉट है वो इधर जाकर के प्लस बन जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे माइनस tan को इक्वल के दूसरी तरफ ला करके प्लस बना रहे थे, सिमिलरली माइनस कॉट को जब इक्वल के सेकेंड साइड ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस में। तो आप लिखेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और माइनस दूसरी तरफ जाकर के प्लस बन गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसके स्क्वायर को हटाना है। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही यहां से स्क्वायर को हटाएंगे वो स्क्वायर सेकेंड साइड जाकर के रूट बन जाता है, रूट बन जाएगा और रूट बन करके आपको क्या लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका ये एक नया फॉर्मूला बन चुका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक को इक्वल करके दो फॉर्मूले बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉट को इक्वल करेंगे। जिस तरीके से यहाँ हम लोग tan को इक्वल कर रहे थे उसके लिए tan को बराबर के दूसरी तरफ ले जाया गया था। सिमिलरली कॉट को इक्वल करने के लिए कॉट को बराबर के सेकेंड साइड ले जाना है। तो आप पहले उसी को एज इट इज उतार लीजिए। यहाँ पर लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला था। इसमें करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस से कॉट प्लस में आ जाएगा और जो 1 है उसको अंदर लेकर के आ जाना है तो अंदर +1 से -1 हो जाएगा और कॉसेक को एज इट इज छोड़ देना है। जैसा कि यहाँ पर सेक को एज इट इज छोड़ दिया गया था, +1 अंदर आकर के -1 बना था और -10 बाहर जाकर के +10 बना था। बस समझ आ रही है। क्या करना है, सेक को एज इट इज छोड़ दिया गया था सेक स्क्वायर थीटा, +1 अंदर आकर के -1 बना था और -10 बाहर जाकर के +10 बना था। सिमिलरली कॉसेक को एज इट इज छोड़ देंगे तो लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस जो है 1 बाहर है, बराबर के सेकेंड साइड 1 है, उसको अंदर लेकर आएंगे। जैसे ही अंदर लाएंगे वो प्लस से माइनस में आ जाएगा तो लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, अब जो माइनस कॉट है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन चुका है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहां से क्या करना है, स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे स्क्वायर बनेगा रूट, तो यहां लगाएंगे रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1
इज इक्वल टू, अब यहाँ का जो कॉट पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर जो था वो स्क्वायर वहाँ से हट जाएगा और सिर्फ बचेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नए नए फार्मूले तैयार किए गए थे इन तीन फार्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे 4 फार्मूले बने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे 4 फार्मूले बने। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से 4 फार्मूले तैयार कर चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे न्यू फार्मूले को पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग 90 माइनस थीटा को पढ़ेंगे। 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला में क्या होगा कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा आपको कॉस थीटा में चेंज होगा, उसी तरीके से कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा और कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा। जो सेक थीटा है वो कॉसेक थीटा बनेगा और जो कॉसेक थीटा है वो सेक थीटा बनेगा। जो टैन थीटा है वो कॉट थीटा बनेगा और जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा बनेगा। ये जो आपको पेयर है इसको अच्छे से याद रखना है, जिससे कि आप 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन कॉस बनेगा और कॉस साइन बनेगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा बनेगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा बनेगा। टैन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा और कॉट थीटा टैन थीटा में चेंज होगा। आइए फॉर्मूले को हम लोग बनाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो अभी आपको बताया गया कि जो साइन है वो साइन आपको कॉस में चेंज होगा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा है, तो हम जानते हैं कि कॉस जो है कॉस साइन में चेंज होता है। तो अब लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन थीटा बनेगा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा। यहां है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक जो है चेंज होता है कॉसेक थीटा में। सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होगा। तो आप लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो कॉसेक बनेगा सेक। सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो आप लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ये है tan 90 माइनस थीटा और हम जानते हैं कि जो tan है वो tan आपका कॉट में चेंज होता है। tan थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा। तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉट बनेगा tan थीटा में। तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरीके से इस 6 फार्मूलाज को आप बहुत ही आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है याद हो कि साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा, tan थीटा कॉट थीटा बनेगा और कॉट थीटा tan थीटा बनेगा। तो ये फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमेशा जो है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, और वो है आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कोई 2 साइड दिए रहते हैं, तीसरा साइड आपको फाइंड करना होता है। जैसे अगर किसी ट्राइंगल का P और B आपको गिवन है तो H आपको निकालना होता है। उसी तरीके से H और P आपको अगर गिवन है तो आप B निकालेंगे। अगर आपको मान लिया जाए H और B दिया गया है तो आपको P फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला से उसको फाइंड आउट करेंगे, इसको जानते हैं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ने को मिला होगा। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से आप H जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, H का वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर को हटाएंगे
तो स्क्वायर को हटाने से वो सेकेंड साइड जाकर के रूट बन जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। और जैसे ही आपका स्क्वायर हटता है, स्क्वायर दूसरी साइड जाकर के रूट बन जाता है। तो ये आपका h का फॉर्मूला हो गया, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको p और b निकालने हैं, तो इस फॉर्मूले से आपको p निकाला जा रहा है और यहाँ से b निकालेंगे। वही फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को बस उल्टा करके लिखा गया है। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको p का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको इक्वल के एक साइड रखेंगे। तो लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अगर p को इक्वल करेंगे तो इक्वल के बाद क्या है, h स्क्वायर, आप लिखेंगे h स्क्वायर। और जो b है उसको बराबर के दूसरी साइड, इक्वल के सेकेंड साइड लेकर जाना है। b चूंकि प्लस में है, बराबर के सेकेंड साइड जाने से वो माइनस बन जाएगा, लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बन गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से आप जो है p का स्क्वायर हटा सकते हैं, तो आप लिखेंगे p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि p का स्क्वायर जो है हट चुका है, तो जैसे ही p का स्क्वायर हटेगा वो सेकेंड साइड जाकर के रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन चुका है p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर मान लिया जाए कि हमको p नहीं निकालना हो, b निकालना हो, तो वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर b का वैल्यू निकालना हो तो b को इक्वल करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। जब b स्क्वायर को बराबर करेंगे तो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर। और जो p है वो p को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना है। तो जैसे ही p को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, p प्लस से बनेगा माइनस में, आप लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर। अब ये आपका फॉर्मूला हो चुका है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी केवल b का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही b का वैल्यू निकालेंगे, आप लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ से b का स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा रूट में। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन चुका है, जिसमें h, p और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है h के लिए, ये फॉर्मूला है आपको b के लिए, p के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपको b के लिए। फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में है। p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको आप चाहे तो आसानी से याद भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको इस तरह से ड्राइव करके निकाल भी सकते हैं। अब हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल लास्ट फार्मूले को पढ़ रहे हैं, और इस तरीके से आपका पूरा जो है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक शॉर्ट में कंप्लीट हो चुका है। आइए हम लोग लास्ट फार्मूले को पढ़ते हैं। फार्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है। तो देखिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है p बाई एच। ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा p बाई एच डिवाइड कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है b बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच। अब इसको सॉल्व कीजिए। p बाई एच जो है आपको एज इट इज रहेगा, तो लिखेंगे p बाई एच। ओके, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बनेगा। जब डिवाइड आपका मल्टीप्लाई बनता है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो नीचे वाला उल्टा हो जाता है। मतलब जो b बाई एच है वो उल्टा हो जाकर के h बाई b हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका h और h कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको कट कर देंगे, h और h कैंसिल होगा, फाइनली p बाई b बचेगा। अब बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में p बाई b किसका फॉर्मूला था,
तो P बाई बी फार्मूला है tan थीटा का फार्मूला, P बाई बी tan थीटा का फार्मूला है। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है। अब इसी को हम लोग और आगे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये tan होता है, अगर उल्टा कर दे कॉस बाई साइन करें तो क्या बनेगा? देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, इसको सिर्फ उलट देना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, और हम जानते हैं कि tan थीटा का जो अपोजिट है वो कॉट थीटा होता है, तो अब लिखेंगे इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस तरीके से एक नया फार्मूला आप बना चुके हैं। ये फार्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस तरीके से आज हम लोग कंप्लीट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला जो है कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम लोग अपने एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।